राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और साल की सबसे बड़ी एकादशी आने वाली है और साल की सबसे बड़ी एकादशी है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी से आप एकादशी के नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। आप लड्डू गोपाल नए अगर घर पे लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो, नहीं राधा रानी लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो। देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी, निर्जला एकादशी के बाद साल की सबसे बड़ी एकादशी बोली जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान इस एकादशी पे 4 महीने के बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो इस समय पे देव उठाए जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर हम लोग तुलसी विवाह करते हैं, देव उठाते हैं और निर्जला भी व्रत रखता है। कोई खा पी के भी व्रत रखता है। देवउठनी एकादशी पर आपको तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी, जैसे देवउठनी एकादशी या फिर देव दिवाली पर आप लोग 365 बत्ती का दिया जलाते होंगे। 365 बत्ती का दिया कैसे बनना है, क्या प्रोसीजर होता है, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है। लेकिन अगर आप 365 बत्ती का दिया जलाते होंगे, ठीक उसी प्रकार से आप देवउठनी एकादशी पर 365 तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जिससे आपको तुलसी की पूरे साल भर परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो सकता है। ये कार्य आप देवउठनी एकादशी पे भी कर सकते हैं, ये कार्य आप द्वादशी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी पे कोई तुलसी का विवाह कराता है, कोई द्वादशी पे भी तुलसी का विवाह कराता है और कोई देव दिवाली पर भी तुलसी का विवाह कराता है। तो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये 5 दिन जो है ये आप रोज भी कर सकते हैं या फिर आप रोज भी कर सकते हैं इन 5 दिनों में, या फिर आप कोई एक भी दिन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे 365 बत्ती का दिया जला के पूरे साल भर दीप दान करने का पुण्य प्राप्त करते हैं, वैसे ही आप तुलसी जी की 365 परिक्रमा कर पूरे साल तुलसी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी की 365 परिक्रमा आपको कैसे करनी है? आप देव दिवाली वाले दिन सुबह सुबह किशमिश ले लीजिए या कोई टॉफी ले लीजिए, कोई बतासे ले लीजिए, कोई मिश्री ले लीजिए, ताकि आपको काउंटिंग याद रहे। ठीक है ना? वो आप 365 गिनकर अपने पास रख लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किशमिश ले ली, किशमिश को आपने 365 गिन के रख लिया। आप ये 308 भी कर सकते हैं, 311 भी कर सकते हैं, आप तुलसी विवाह वाले दिन भी कर सकते हैं। जो जितना भी आप अमाउंट में करना चाहते हो ना, उतनी चीजें आपने गिन के रख ली और वो चीज आपको दान करनी है और प्रसाद के स्वरूप सबको बांटनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने किशमिश ली और आपने किशमिश को 365 किशमिश गिन के रख ली। अब आपने तुलसी जी की परिक्रमा स्टार्ट करी। आपने एक किशमिश उठाई और तुलसी जी की परिक्रमा करी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और तुलसी दूसरी प्लेट में रख दी। फिर आपने दूसरी किशमिश उठाई, फिर आपने परिक्रमा करी तुलसी जी की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर आपने रख दिया। फिर आप कोई भी गुरु द्वारा दिए गए मंत्र भी बोल सकते हो या फिर आप महामंत्र भी बोल सकते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हो। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हो, नहीं तो आप सिंपली राधा राधा भी बोल सकते हो। ऐसे करके आपने 365 किशमिश उठानी है और 365 परिक्रमा कर 365 किशमिश दूसरी थाली में डाल देनी है। एक थाली से उठानी है, परिक्रमा करनी है, दूसरी थाली में डाल देनी है। जब आपकी 365 किशमिश खत्म हो जाएंगी तब आपकी पूरी 365 परिक्रमा हो जाएगी, और जब आपकी 365 परिक्रमा हो जाएगी तो आपको पूरे साल भर परिक्रमा करने का फल प्राप्त होगा। ये कार्य आप एकादशी पे भी कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ महाराज, एकादशी से लेकर आप पूर्णमासी तक ये कार्य नित्य करें। नित्य करने से फायदा क्या होगा? ये कार्य जब आप नित्य करोगे तो आपको अपार धन, संपदा, सुख, सुविधा, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सबकी प्राप्ति होगी, क्योंकि तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बोली जाती है। इस समय पे तुलसी जो श्री हरि विष्णु की प्यारी होती है, उन पे साक्षात लक्ष्मी माता विराजमान होती है। आपको सभी भौतिक सुखों की तो प्राप्ति होगी ही होगी, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा लगने वाला है। आप ये उपाय एकादशी पे कीजिए, उसके बाद द्वादशी पे कीजिए, उसके बाद एक दिन और करके पूर्णमासी पे भी कर सकते हैं। आप चाहो, अगर आपके घर पे तुलसी की जगह नहीं है तो आप एक स्थान पे खड़े होके भी ये उपाय कर सकते हैं। स्थान पे खड़े होकर तुलसी जी की परिक्रमा कैसे होनी है? एक स्थान पे खड़े होकर तुलसी जी की परिक्रमा सिंपल होनी है। आप पहले किशमिश रख लीजिए, उसके बाद एक स्थान पे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ऐसे करके तुलसी जी की एक स्थान पर खड़े होकर 365 परिक्रमा कर सकते हो। आप चाहो तो लड्डू गोपाल को भी उनके साथ बिठा सकते हो, जिससे आपको लड्डू गोपाल या फिर शालिग्राम जी की भी परिक्रमा करने का कार्य आप देवउठनी एकादशी पर या फिर देव दिवाली पर या फिर द्वादशी वाले दिन या फिर 5 दिन कार्तिक के जो चमत्कारी 5 दिन है इसमें अवश्य कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।